तोड़ना शुरू कर दे तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आएगा जब उस चावल के दाने को तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा और चावल का वो कण होगा परमाणु। यानी आज से लगभग 2500 साल पहले ऋषि कनाद ने दुनिया को दी एक ऐसी थ्योरी जिसके बिना आज हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मैटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं समझ पाते। केमिस्ट्री, फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल होता। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स का बेस ही नहीं होता और मॉडर्न वर्ल्ड का स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए इनकम्प्लीट होता। कनाद ऋषि एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे। उनका असली नाम था कश्यप, पर लोग उन्हें कनाद इसलिए कहने लगे क्योंकि वो अनाज के कण यानी ग्रेन्स को हाथ में लेके सोचा करते थे कि इस दाने को मैं कितना छोटा तोड़ सकता हूँ। और इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ दुनिया की पहली एटॉमिक थ्योरी का। उन्होंने कहा हर ऑब्जेक्ट, हर सब्सटेंस ब्रेक होते होते एक ऐसे इनडिविजिबल पार्ट तक पहुँचता है जिसे हम एटम कहते हैं। कनाद ऋषि ने जो कहा वो सिर्फ सोच नहीं, एक डिटेल्ड थ्योरी थी और उसका नाम था वैशेषिक दर्शन। उनका मानना था कि सब कुछ अणु यानी एटम से बना है। ये अणु आंखों से दिखते तो नहीं लेकिन होते जरूर हैं। किसी भी सब्सटेंस का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कौन से एटम्स आपस में मिल रहे हैं। यही नहीं, हर अणु यानी एटम की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और लेवल की क्वालिटीज होती हैं, यानी सब एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यही कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर 1803 में डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोहर जैसे महान साइंटिस्ट ने अपने एटॉमिक मॉडल्स में शामिल किए। कनाद ने इतनी पहले एटॉमिक थ्योरी दे दी थी, फिर भी वेस्ट ने उन्हें इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया? इसका मेन रीजन था एंशिएंट भारत में साइंटिफिक नॉलेज का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना और दुनिया की साइंस हिस्ट्री का वेस्ट सेंट्रिक होना। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने भी एटॉमिक कॉन्सेप्ट दिया था, मगर वो कनाद के बाद आए। लेकिन कनाद ने सिर्फ फिजिकल मैटर तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल लेवल तक समझा। उनका मानना था कि परमाणु में ऊर्जा होती है और जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो मोशन और रिएक्शंस जनरेट होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सजेशन फीडबैक में लिखना मत भूलना।